हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 6 और 7 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है दिल्ली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला जो राज्य बना है वो बना है राजस्थान। अब देखते हैं कि ये वहाँ पे शुरू कौन किया है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना में क्या होगा कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम दिया जाएगा। अब देखते हैं कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। और राजस्थान का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1956 में। और राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा है। तो राजस्थान जो है वो राजाओं का स्थान था। यहाँ पहले राजपूत जो है वो बहुत टाइम तक शासन किए। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना किस देश में आयोजित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है नेपाल। तो हमारा सही आंसर होगा कि शांतिर अभ्यास जो है ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी जो है वो कहाँ है। तो वो है ढाका। वहाँ पे करेंसी क्या चलती है। तो वहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है टका। अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। इसकी 2 राजधानी है, एक है जयवर्धनपुरे कोटे और एक है कोलंबो। और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रुपया। अब देखते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है रुपया। अब देखते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नई पैताओ और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विश्वभूषण हरिचंदन, दूसरा है श्रीनिवास राघवन, तीसरा है समीर सोनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार के लिए विश्वभूषण हरिचंदन जी को सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं कि ये कलिंग पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो ये विज्ञान संचार के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा योगदान कोई दिया हो तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत की पहली कृषि आधारित सौर परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है राजस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा कि कृषि आधारित सौर परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो बना है राजस्थान। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिव शंकरप्पा एस साहूकार को किस राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। तो हमारा सही आंसर होगा कि शिव शंकर एस साहूकार को ये कर्नाटक राज्य का इनको लोक सेवा आयोग नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की जो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का ये चलता है कन्नड़। और वहाँ पे टोटल जिले कितने हैं। तो टोटल जिले वहाँ पे 30 हैं। और वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। तो वहाँ पे 1000 पुरुषों पे 968 महिलाएं हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कृषि होता है, जो खेती होती है वो होती है कॉफ़ी की। और यहाँ पे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो यहाँ पे है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास और शांति के लिए खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 18 अप्रैल, दूसरा है 21 अप्रैल,
तीसरा है 6 अप्रैल और चौथा है 22 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा कि विकास और शांति के लिए खेल दिवस जो है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो इस दिन नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी बनाई है। तो ये प्रोफेसर कौन से प्रोफेसर इस घड़ी को बनाए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा, दूसरा है विश्वराज श्रीवास्तव, तीसरा है एक या दो इन दोनों में से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो संवेदनशील घड़ी बनाई गई है वो प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव के द्वारा ये घड़ी बनाई गई है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल, दूसरा है 13 अप्रैल, तीसरा है 10 अप्रैल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को क्या है। तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस की इस बार की थीम क्या थी। तो थीम इस बार की थी एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण करना। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है शेखर शाह, दूसरा है तरुण बजाज, तीसरा है सिद्धार्थ पांडा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जो सचिव बने हैं उनका नाम है तरुण बजाज। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ग प्रथम से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। तो हमारा सही आंसर होगा कि वर्ग प्रथम से लेकर और 12वीं तक के लिए जो छात्रवृत्ति योजना लाई गई है वो सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग और वहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 मई 1975 में। और यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है वो है गंगटोक और यहाँ पे जो राजकीय पशु है उसका नाम है लाल पांडा। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज इस पुल की लंबाई कितनी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1310 मीटर लंबा, दूसरा है 1315 मीटर लंबा, तीसरा है 1420 मीटर लंबा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो है इसकी लंबाई जो है वो है 1315 मीटर लंबा। और ये जो पुल है इसकी ऊंचाई चिनाब नदी के भी तट से ये 359 मीटर ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ये रेलवे ब्रिज होगा। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया गया है आईएमएफ को द्वारा। तो हमारा पहला ऑप्शन है 12.5%, दूसरा है 13.9%, तीसरा है 10.9% और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि आईएमएफ के द्वारा जो अनुमान लगाया है कि भारत का जीडीपी कितना ग्रो होगा तो ये होगा 12.5%। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2021 की वार्षिक सूची में दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है ये कौन बने हैं ये फोर्ब्स के अनुसार। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा है जेफ बेजोस, तीसरा है मार्क जुकरबर्ग और चौथा है मुकेश अंबानी। तो हमारा सही आंसर होगा कि दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। अब देखते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन है। तो दूसरे नंबर पे है एलन मस्क, तीसरे नंबर पे है बर्नार्ड अर्नाल्ड,
चौथे पे है बिल गेट्स और 5वें पे है मार्क जुकरबर्ग, और मुकेश अंबानी का जो है उस लिस्ट में 10वें नंबर पे मुकेश अंबानी है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु की कंपनी डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रणवीर सिंह, दूसरा है अक्षय कुमार, तीसरा है विराट कोहली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो विराट कोहली को बनाया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अजीत सिंह, दूसरा है शेखदास खंडवाला, तीसरा है सौरभ गांगुली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बीसीसीआई ने अपना भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख जो है वो शेखदास खंडवाला को बनाया है। अब देखते हैं अजीत सिंह क्या है। तो अजीत सिंह इनके पहले भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख जो थे उनका नाम था अजीत सिंह। और सौरभ गांगुली क्या है। तो सौरभ गांगुली बीसीसीआई के ये अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त हो गए, ये रिटायर्ड हो गए, इनका नाम क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महेश कुमार जैन, दूसरा है माइकल महापात्रा, तीसरा है राजेश्वर राव और चौथा है वीपी कानूनगो। तो हमारा सही आंसर होगा कि वीपी कानूनगो जो है ये रिटायर्ड हो गए। और आरबीआई में जो है वो टोटल डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। तो उनमें अभी महेश कुमार जैन है, माइकल डी महापात्रा हैं और राजेश्वर राव है, और बीपी कानूनगो भी थे तो ये अब रिटायर्ड हो गए। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजना की मंजूरी दी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है IMF, दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये जो है ये विश्व बैंक ने 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर है चीन और इसके प्रेसिडेंट जो है वो है केवी कामत। अब देखते हैं IMF के बारे में। तो IMF जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट जो है उनका नाम है गीता गोपीनाथ। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2023 आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की। तो हमारा पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है श्रीलंका। तो हमारा सही आंसर होगा कि इसका ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है और इसका जो है AIBA का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये है वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट का नाम है उमर क्रेमलोव और ये फाउंडेड जो हुआ था ये हुआ था 1946 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।